हमारा गठबंधन का घटक दल है तो वहाँ जा रहे हैं तो इसके लिए जतरा बनाना है क्या? अरे एक दूसरे के आते जाते रहते हैं। और इंडिया गठबंधन जाति सर्वे की रिपोर्ट, ऐसी स्थिति में जब 2017 में मुकदमा को बंद कर दिया गया था तो राजनीतिक साजिश के तहत प्रताड़ित करने की कोशिश, लेकिन माननीय न्यायपालिका ने इसमें राहत दिया। अब उसके क्या संदर्भ थे मैं नहीं जानता, लेकिन मिलना जुलना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है भाई। गठबंधन के घटक दल हैं तो हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं कैसे? लेकिन जेपी नड्डा जी आए तो आ रहे हैं बिहार, और बिहार आने के बाद लगता है कि मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। वह ई लोग से कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ई लोग के सामर्थ्य के बाहर की चीज़ है। ये तो अमित शाह और मैं नरेंद्र मोदी प्रयास कर लिए जिस दिन महागठबंधन बना, सीबीआई का गृह प्रवेश करा के ना, ये सबसे इनसे कुछ नहीं होगा। हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हमारे यहाँ तो ठीक है, दूसरा का सब दर्द कर दिए हैं। कितना लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उधर अमित शाह, सबको हिंदू याद आ रहा है, सनातन याद आ रहा है, कंठीधारी याद आ रहा है। रिपोर्ट जारी होने से बड़ी परेशानी है, बहुत लोग बहुत तनाव में है। जनगणना जो बिहार में हुआ उससे बहुत लोग असंतुष्ट। नहीं देखिए, उसमें बहुत सारे तथ्यों की जानकारी को अद्यतन करना चाहते हैं आपके माध्यम से। भाई 1931 में देश के अंदर जनगणना हुई और आज नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जो 70 वर्ष में नहीं हुआ वो हम काम कर दिए, लेकिन 70 वर्ष में एक काम बराबर होता था हर 10 वर्ष पर, जनगणना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपने वह भी नहीं किया। तो 1931 की जो जनगणना हुई तो उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक प्रदेश था। तो भौगोलिक क्षेत्र देख लीजिए, तो उस समय की जनसंख्या और आज की जनसंख्या, उस समय बिहार के 10 जिले आज 38 जिले के रूप में परिवर्तित है। तो लोगों को यह जानकारी रखना चाहिए कि ऐतिहासिक साक्ष्य को भी देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। अब जो शिक्षित हो जाएगा, स्वाभाविक है कि उसके घर में सदस्यों की संख्या कम होगी। और साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि भाई सेंसस करने का अधिकार किसको है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, सेंसस अथॉरिटी बनी हुई है इसके लिए, उसके कर्मी हैं। तो हम तो शिक्षक और कर्मचारी जो भी इस काम में लगे, क्या उनकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा है, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। एक तरफ कह रहे हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट सही नहीं है, फिर कह रहे हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर भागीदारी तय करिए। ये दोनों काम कैसे हो रहा है भाई? चाहे तो यह सही या यह गलत। तो यह जरूर है कि ऐसे लोग जो जातीय उन्माद पैदा कर करके संगठन चला रहे थे, उनकी दुकान में ग्राहक घट जाएंगे। एक परेशानी बढ़ गई है। अब वो तो परेशानी उनका है, उससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जाति सर्वे की रिपोर्ट पर अवलोकन करना चाहिए कि आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो माली हालात लोगों का देखिएगा ना। क्या माली हालात है कि खाली अंबानी का सुख सुविधा देखिएगा, जरा दूसरे का भी देखिए। दशरथ मांझी के परिवार को भी देखिए, रामचंद्र चंद्रवंशी के परिवार को भी देखिए, रामनाथ लोहार के परिवार को भी देखिए कि क्या हालात देश के अंदर में आज़ादी के इतने दिनों के बाद है। जब 500 करोड़ का जो हिसाब देंगे ना आप लोग, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 500 करोड़ का हिसाब देंगे। कौन नेता बोले हैं? तो भाजपा अभी तो सम्राट चौधरी भी कह रहे थे। तो उनको जानकारी लगता है कम है, लगता है ज़्यादा माथा उठा इधर उधर पगड़ी बांधने से गड़बड़ा गए हैं। अरे भाई, जो भी राज्य मंत्री परिषद पैसा आवंटन करेगा उसका तो भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की रिपोर्ट में आएगा ना, सीएजी में। और सीएजी में कौन होता है? चेयरमैन पीएससी का, विपक्ष के लोग रहते हैं। इतना भी जानकारी नहीं रखेंगे तो ये प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन गए भाई? अप टू 7 वाला है इनका, जानते हैं ना डिग्री, अप टू 7। ये आज तक के देश में किसी का डिग्री नहीं मिला होगा। मैंने 8वां होगा, 9वां होगा, 10th होगा, मेट्रिकुलेशन होगा, ये अप टू 7। ये अप टू 7 हमको आज तक समझे में नहीं आया कि अप टू 7 का मतलब क्या होता है। लेकिन अब जेपी नड्डा जी के आना बापू सभागार में क्या समझते, कुछ बदलाव होगा ना? अब बदलाव तो उनमें होना चाहिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल आ रहे थे, बापू के शहादत का 75वां वर्ष की चर्चा नहीं कर रहे थे, गोडसे का सम्मान कर रहे थे, बापू का सम्मान नहीं। गोडसे की लोग पूजा करते हैं। अच्छा, गोडसे को मानते हैं कि गोडसे ने क्या किया। हालांकि दुनिया में दूसरे देश में तो जाते हैं तो बापू का नाम लेते हैं, वहाँ नहीं लेते हैं गोडसे का नाम, कहते हैं बापू के देश से आए हैं।
इसलिए हमारी उम्मीद है कि धन्यवाद आज दे देंगे। तो कैसा, गांधी जी को तो मानते ही हैं, इस बात है ना। कौन बात का गांधी जी का मानेंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या हालत करके रख दिया। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत का 75वां वर्ष नहीं मनाया जाना चाहिए था? क्या आज़ादी के अमृत महोत्सव में आरा के जगदीशपुर में कार्यक्रम हुआ, ये गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ और उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह का ही नाम नहीं? क्या देश की नई संसद बन रही थी, वीर सावरकर की पूजा होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नहीं? ये कौन सा नजरिया आप पेश कर रहे हैं? इसलिए सवाल जेपी नड्डा साहब आपसे है कि आज कृपा करके छोड़िए सब बात को, आज केवल एक बात बता दीजिएगा कि भाजपा के विधायक और सांसदों ने, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसदों ने कितने मंदिर की घेराबंदी किया है, उसमें अपना फंड लगाया और कितने श्मशान में लगाया। ये दोनों की जानकारी बिहार की जनता को साझा